अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 डे 2 का पार्ट 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, आपको बस की स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए। इस बार हमारे पास जो रेशो है वो 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक्स रेशो 3 रेशो 9/2 इक्वल्स टू 15 अपॉन रेशो 4 होल नंबर 1/2 रेशो वाई। बेसिकली हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। अभी तक जो आप तक क्वेश्चंस या पार्ट्स करते आए हो उसमें आपने जस्ट वन ट्रम की वैल्यू फाइंड करनी है, वन क्वांटिटी वन आपने किसी भी ट्रम की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन इस बार हमारे पास दो वैल्यूज फाइंड करनी है, तो क्या क्राइटेरिया होगा देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, हम अपना पूरा दोबारा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। रेशो की फॉर्म में इक्वल्स टू 15/4, इसको मैं चेंज कर रही हूँ, डायरेक्ट चेंज कर रही हूँ प्रॉपर, क्योंकि मिक्स नंबर है तो 2 रहेगा। 2 4 8 एंड 1 प्लस करेंगे तो 9 रेशो वाई। बट बेटा बात याद रहे, रेशो के इस तरफ वाली जो क्वांटिटीज है वो रेशो के इस तरफ वाली क्वांटिटीज के इक्विवेलेंट है, बिकॉज इक्वल का साइन है। फॉर सपोज अगर x की बात करूं तो x बराबर है 15/4 के, 3 बराबर है 9/2 के, 9/2 बराबर है y के। ये मैंने क्यों समझाया आपको इंशाल्लाह ताला अगले स्टेप्स या अगले इसमें सिचुएशन में समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखें कि इक्वल्स टू के इस तरफ वाले रेशो बराबर है इक्वल्स टू के इस तरफ वाले रेशो के। तो अब हमारे पास जो सवाल उठता है कि हमारे पास रेशो जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और आपको मैंने वाली बात बताई भी है कि अगर हमारे पास रेशो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। अगर हमारे पास रेशो जो है बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं तो हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, इक्विवेलेंट रेशो बनाते हैं। तो 2 4 और 2 का रेशो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, जो डायरेक्ट मुझे पता है लेकिन मैं आपके सामने सॉल्व भी कर देती हूँ। 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2 अगेन 1, 2 1 2 एंड 1 का 1। तो ये हमारे पास जिसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर आया वो क्या है बेटा, मेरे 2 2 4। यानी कि मुझे इन सारे डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है बेटा, मेरे 4 बनाना है। ये वाली बात याद रहे कि मैंने इन सारे डिनोमिनेटर्स को 4 बनाना है, और इस वजह से मैं क्या करूँगी कि अपने हर फैक्टर को 2 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी। क्योंकि इक्विवेलेंट रेशो बनाने के लिए मैंने प्रीवियसली भी बात बताई थी, अगर हम डिवाइड करवाते हैं तो हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। तो यहाँ पर हर टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से। बात याद रहे, यहाँ पर हर रेशो मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशो बनाना है मैंने इन्हें और इनके डिनोमिनेटर सेम करने। सो दैट्स वाई मैं इनके हर रेशो को, हर क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगी, 4 से। तो x भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, रेशो का रेशो 3 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, रेशो का रेशो 9/2 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 15/4 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। रेशो का रेशो 9/2 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, रेशो एंड वाई भी हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होगा। बात याद रहे बेटा, हमारे पास मैंने इसको और आसान कर दिया, आपको डबल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने ये करा, जस्ट हर क्वांटिटी को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवा दी, क्योंकि मेरे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो मेरे पास डिनोमिनेटर्स हैं उसका जो मैंने एलसीएम निकाला वो क्या है बेटा, मेरे 4 आया है। यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x बन जाएगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4, तो ये बन जाएगा 9 2 18। यहाँ पर हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 हमारे पास बचा सिर्फ, और यहाँ हमारे पास 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 एंड 2 2 4। अगेन हमारे पास 9 2 क्या हो रहा है 18, एंड यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा y 4y। तो बात याद रहे कि हमारे पास अब यहाँ पर 3 क्वांटिटीज आ गई हैं, हमारे पास जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 4x, अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे एक बात बताएं आप कि हमारे पास ये 4x रेशो 12 है, वो यहाँ पर कितने क्वांटिटीज के बराबर है। तो स्टार्टिंग की अगर मैंने 2 क्वांटिटीज सेलेक्ट करी है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अगर मैंने स्टार्टिंग की 2 क्वांटिटीज पे काम किया तो मैं यहाँ की स्टार्टिंग की 2 क्वांटिटीज ही पिकअप करूंगी। याद रहे बात कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ से 2 क्वांटिटीज को पिक करा है, और यहाँ से क्योंकि वो उसके इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं। याद रहे ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है रेशो में, तो हमने अगर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सेलेक्ट करा तो यहाँ पर भी मैं फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सेलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पर एक 4x रेशो 12 इक्वल्स टू 15 रेशो 18, ये मेरा एक कॉलम बन जाएगा, क्योंकि मैंने किस पे काम करना है, x की वैल्यू पर। मैंने अभी आपको बात बताई थी कि हम जो है इस बार 2 वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी लेकिन आसान होगी कि मैंने अगर 2 क्वांटिटीज यहाँ से सेलेक्ट करी तो यहाँ से भी 2 क्वांटिटीज उठाकर मैंने उसको बराबर कर दी जो उसके बराबर है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, देन हम y पे चलेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली बात पता है कि रेशो का साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है,
रेशो का साइन रिमूव करा हमने, अपॉन आ गया, एंड 12 ये आपको आ जाना चाहिए 15/18 हो जाएगा क्योंकि रेशो का साइन रिमूव कर रहे हैं। वही वाली कहानी है कि हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है तो हम कर लेते हैं, 4 1 4 एंड 4 3 12 हमारे पास हो जाएगा x/3। यहाँ पर कैंसिलेशन कर लेते हैं 3 के टेबल से, 3 5 15 एंड 3 6 18। तो हमारे पास 5/6 है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मेरे बेटे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखते हैं हमारा क्या क्राइटेरिया आता है। दोबारा कह रही हूँ, x से 3 डिवाइड और वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, 3 1 3 एंड 3 2 6। तो हमारे पास 5/2 x की वैल्यू आ गई है। लेकिन ये 5/2 क्योंकि आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो उसको प्रॉपर में कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 2 4 एंड 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 होल नंबर 1/2। याद रहे बात कि मैंने यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है आपने अच्छे से केयरफुली देखनी है। अब हम किस पे काम करने जा रहे हैं, अपने 4y पर। तो जाहिर सी बात है कि 4y पे काम करने के लिए हम कौन सी सिलेक्शन करेंगे, क्वांटिटीज की लास्ट की 2 क्वांटिटीज पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि 18/4y पे हम अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ से भी हमें 2 ही पिक करनी है, वो भी सेकंड और लास्ट। यहाँ पर भी सेकंड और लास्ट। दोबारा कह रही हूँ, जो हम क्वांटिटीज यहाँ से पिक करें वही हमने सेम साइड्स पे वही क्वांटिटीज को पिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक रेशो आ जाएगा 12/18 इक्वल्स 2 के बराबर है 18/4y। बात याद रहे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आपको ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ ताकि आप क्लियर दिखे कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ से मैंने 2 लास्ट की क्वांटिटीज ली हैं जो बराबर है 12/18 के, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लूँगी, 12/18 इक्वल्स टू 18/4y। यहाँ पर मैं कैंसिलेशन कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, 3 के टेबल से 3 4 12 एंड 3 6 18। अगेन कैंसिलेशन हो रही है 2 के टेबल से, 2 2 4 एंड 2 3 6, 3 4 12 एंड 3 6 18, 2 2 4 एंड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 18/4y। यहाँ पर भी कैंसिलेशन कर लेते हैं हम अपने 2 की टेबल से, 2 9 18 एंड 2 2 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 9/2y। क्योंकि आपको ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी होती है, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास न्यूमरेटर में मौजूद है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर देंगे। तो 2y हमारे पास वहाँ पर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ये 3 तो जो डिवाइड हो रहा था वहाँ पर 9 से जाकर क्या हो जाएगा बेटा मेरे, मल्टीप्लाई। दोबारा कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको ऊपर लेकर जाना है। न्यूमरेटर में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे। ये 2 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4y इक्वल्स टू ये 3 वहाँ पर जाकर 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 3 क्या हो जाएगा 27। अब यहाँ पर आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाकर 27 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये आपको बात पता है कि दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो हम इसको प्रॉपर में कैसे करेंगे, 4 6 24 एंड 1 प्लस यानी 27। आप मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया, आप इसको कर देख लेना। जज़ाकल्लाह बेटा।